इस दिल्ली की शकूरपुर बस्ती में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। नमस्कार, मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूं और ये सवाल आपसे ज्यादा इस दौर से है। दिल्ली और इसके आसपास इन दिनों एक चीज बार बार दिख रही है, हिंदू सम्मेलन की बोर्ड। हर मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों के किनारे झंडे, पताकाएं, पोस्टर, होर्डिंग। कहा जा रहा है कि संघ के 100 साल पूरे होने पर देश भर में सम्मेलन हो रहे हैं। दिल्ली में ही सैकड़ों जगहों पर, मैं खुद कई जगहों गया, बैठा, सुना, नोट किया। हर जगह कुछ बातें लगभग एक जैसी सुनाई दी। हिंदू खतरे में है, महिलाएं ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की जा रही है महिलाओं से, लव जिहाद से सावधान रहने की बातें बताई जा रही है। पर मेरे सवाल कुछ और मौजूद हुए कि हिंदू सम्मेलन में शकूरपुर गांव का दादा देवता मंदिर है और यहाँ पे हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है। और मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि हिंदू सम्मेलन में आखिर क्या बातचीत होती है आज के समय में हिंदू सम्मेलन की जरूरत क्यों है, कौन फंडिंग करता है हिंदू सम्मेलन के लिए, क्यों जरूरत पड़ी है। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, मानव का कल्याण होगा। संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संघ का यह मानना है कि जो देश बार बार गुलाम हुआ, हमारा देश, कभी अंग्रेजों ने हम पर आक्रमण किया, कभी मुसलमानों ने किया, कोई भी आया इस देश को सराय समझकर यहाँ पर कब्जा किया, हम लोगों को गुलाम बनाया। उसका एक ही कारण है कि हिंदू समाज संगठित नहीं रहा। 100 वर्ष के अंदर संघ ने हिंदू समाज को संगठित करने का काम किया है। और जब 1925 में संघ शुरू हुआ तो पहले लोगों ने हमारा उपहास उड़ाया, मजाक बनाया, फिर हमारी उपेक्षा की। उसके बाद संघ का विरोध भी हुआ, प्रतिबंध लगे, जेल में डाले गए कार्यकर्ता। संघ का काम निरंतर चलता रहा और आज समाज अभिनंदन कर रहा है। आज संघ हिंदू समाज को संगठित करने में एक हद तक काफी सफल हुआ है और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, कश्मीर में धारा 370 हट गई और पुलवामा का जवाब बालाकोट से देना शुरू कर दिया हमने। तो ये जब हिंदुओं के जो जागरण का काल है, ये जब हिंदू जगा है, हिंदू संगठित हुआ है, तो उसी के ये सुपरिणाम है, उसी का सुफल है कि ये इस देश के अंदर हिंदू समाज जागृत हुआ है। तो संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू समाज के अंदर ये बस्ती बस्ती पर जाकर हिंदू सम्मेलन करना, बस्ती के लोगों को एकत्र करना, संघ के बारे में बताना और एक पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है। कोई भी समाज सरकार के द्वारा नहीं बदला जाता। सरकार कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन समाज का परिवर्तन समाज के लोगों को करना पड़ता है। तो हमने पंच परिवर्तन लिया कि सामाजिक समरसता, ऊंच नीच भेदभाव छोड़कर, जाति पाति के भेद को छोड़कर सब लोग मिलजुल कर रहें। कुटुंब परिवर्तन, आपस में जो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान की बातें करते हैं, कहते हैं मोहब्बत की दुकान की जरूरत है भारत को। हम तो मोहब्बत, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, हम तो यही गीत गाते हैं। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। और प्रेम भी कैसा? प्रेम जो केवल समर्पण भाव को ही जानता। प्रेम वो होता है जो जिसमें समर्पण होता है। प्रेम में कंडीशन नहीं होती है, प्रेम में अपेक्षाएं नहीं होती है, प्रेम के अंदर स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो केवल समर्पण का ही भाव है। तो हम तो उस प्रेम को लेकर चल रहे हैं। तो उस प्रेम को लेकर ही, ताकि ये परिवार भी उसी प्रेम को माने, उसी प्रकार से प्रेम के अंदर वात्सल्यपूर्ण परिवार का वातावरण रहे, आपस में बटे नहीं, भाई भाई लड़े नहीं, पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन करे, एक साथ बैठ के हवन करे, पूजन करे, ताकि परिवार के अंदर सामंजस्य बने, प्रेम बने। ये हमारा एक दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प है पर्यावरण के प्रति, कि पर्यावरण इस देश के अंदर अगर जल नहीं रहेगा तो क्या होगा। आने वाले समय में जल तो सीमित है, तो जल रहेगा तो कल रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो हम रहेंगे। तो पर्यावरण के प्रति सचेत होना। फिर चौथा है स्वयं का बोध, स्वदेशी का बोध। अपने देश के अंदर लोकलाइजेशन, जो लोकल चीजें बनती है उनका प्रति, अपने व्यवसाय को, अपने यहाँ की लोकल चीजों को और उनको अपनाना। लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब लोकल हो और पूरे विश्व के अंदर हमारा सामान जाए। स्वयं के प्रति स्वाभिमान होना, विदेशी चीजों के पीछे नहीं भागना। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य।
कि नागरिक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है। मुझे कानून का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे सड़कें स्वच्छ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, गंदगी करनी चाहिए क्या, मेरे को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए क्या। तो मैं नागरिक होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है इस देश के प्रति, सरकारी संपत्तियां उनकी सुरक्षा करना, उनको बचाना, ये मेरा कर्तव्य है। ये देश के अंदर किसी प्रकार की अराजकता न फैले, ये मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे सब पंच परिवर्तन के संकल्प को लेकर ये पूरी दिल्ली के अंदर और बस्ती बस्ती हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में 1500 ऐसे हिंदू सम्मेलन करने की योजना है। इसी कड़ी में ये आज का सम्मेलन है। 22 फरवरी तक ये सम्मेलन ऐसे चलने वाला है। सुखदेव जी, ये सम्मेलन के लिए फंडिंग कहाँ से आता है? क्या ऊपर से पैसा आता है, क्या आप लोग इकट्ठा करते हैं? नहीं, ये जो हिंदू सम्मेलन है ये संघ नहीं कर रहा है, संघ समाज का आह्वान कर रहा है। और समाज उस बस्ती के लोगों की 40-50 लोगों की एक समिति बनाते हैं। वो 40-50 लोगों की समिति आपस में पैसा इकट्ठा करती है और फिर वो इसका आयोजन करती है। और अभी आप जाकर देखेंगे, जैसे हमारा हर्षविहार में 8 तारीख को कार्यक्रम हुआ, पैसा इकट्ठा किया, जो पैसा बच गया उस पैसे को जितने लोगों से लिया था उसी एवरेज में उनको बराबर बांटकर सबको वापस कर दिया। आप जाकर पूछिए हर्षविहार में, समाज के लोग आपस में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जो बच रहा है वो या तो किसी मंदिर में दान दे रहे हैं या किसी सामाजिक संस्था को, नहीं या उनको हम वापस कर रहे हैं। संघ कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा, पैसा इकट्ठा करना इसका उद्देश्य भी नहीं है। आप एक संयुक्त परिवार की चर्चा करते हैं, मैंने सुना था संयुक्त परिवार की, मगर आजकल तो संयुक्त परिवार में लोग रहना ही नहीं चाहते। उसी का तो सबसे बड़ी समस्या है कि संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे। पहले दादा होते थे, दादी होती थी, ताऊ होता था, चाचा होता था, एक बच्चा होता है, बुआ, चाचा, ताऊ, नानी, दादी, मौसी, मामा, मामी, ये रिश्ते सारे खत्म हो जाएंगे अगर संयुक्त परिवार में नहीं जाएंगे। ये सब आपको किराए पर मंगाने पड़ेंगे। फिर आप दूसरों पर भरोसा करते हो, भाई पर भरोसा नहीं करते। यही एक समस्या। तो इसी का हम आह्वान कर रहे हैं, जो लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं उनको बुलाकर उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि संयुक्त परिवार में रहने का क्या आनंद है। वो भाई साथ साथ रहते हैं, उसका अपना ही आनंद है। आपको कहीं जाना, पीछे से भाई है, 4 भाई है इकट्ठे, तो परिवार बड़ा भी हो और इकट्ठा भी हो, तभी वो परिवार ताकतवर बनेगा, तभी देश ताकतवर बनेगा। इसलिए तो देखा किस तरीके हिंदू सम्मेलन का आयोजन चल रहा है और अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया गया है। लोग अपनी जांच करा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल होता है कि आज के समय में हिंदू सम्मेलन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है आपका ये हिंदू सम्मेलन करने का? आज तक तो हमने नहीं सुना था हिंदू सम्मेलन। आपने सही कहा, हिंदू सम्मेलन 100 वर्ष की यात्रा संघ की पूरी होने के बाद पहले गृह संपर्क अभियान था, उसके बाद हिंदू सम्मेलन जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में 80,000 हिंदू सम्मेलन ये हो रहे हैं और 22 तारीख आखिरी दिन रहेगा हिंदू सम्मेलन का। ये जनवरी से हमने स्टार्ट किए और इसका एक ही मत है कि हिंदू को इकट्ठे करना। हमारे जो बच्चे आज मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, मंदिरों में जाना भूल गए, हमारे संस्कार जो बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, हमें उन बच्चों को एक इकट्ठा करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, पंच परिवर्तन का जो हमारा विषय है वो समाज तक पहुंचाना है। उसमें पर्यावरण भी है, कुटुंब प्रबोधन इसमें तो सब बताते हैं, लेकिन इसमें महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, ये सब तो चर्चा नहीं है इसमें। नहीं, वो भी होगी, ये राजनीतिक विषय है। मैं सिर्फ हिंदू को एक संगठित करने का विषय है कि हिंदू अगर इकट्ठा होगा तो क्योंकि सनातन की जीत होगी और सनातन जहाँ है वहीं सब कुछ है और सनातन से ही सभी निकले। तो हिंदू राष्ट्र आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ था और हम कितने सिमट के रह गए। तो अभी अगर हम नहीं इकट्ठे होंगे तो हम कट जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे। इसके लिए हिंदुओं को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। महंगाई बेरोजगारी पे भी चर्चा होगी ऐसे सम्मेलन में? नहीं, इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है, केवल हिंदू सम्मेलन पे हिंदू को संगठित करने का कार्यक्रम है। महोदय जी ये बताइए, सबका कई लोग पूछ रहे हैं कि इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कि मीडिया की सुर्खियों से गायब है, फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से रुपया पैसा आ रहा है? देखिए, ये केवल समाज का कार्यक्रम है। समाज को साथ लेके
समाज ही कार्यक्रम करा, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो कि उस ब्लॉक में प्रभुत्व रखते हैं, उन्हीं के सहयोग से समाज के लोगों को इकट्ठा करके वही कार्यक्रम कर रहे हैं। ये समाज काम कर रहा है, हिंदू संगठित सनातन धर्म, इसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं और सभी जो हिंदू के अलग अलग घट हैं वो सभी इकट्ठे होकर एक मंच पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपये दे रहा है, ये समाज का कार्यक्रम है, इसमें कोई भी से कहीं फंड नहीं है, समाज इकट्ठा कर रहा है और समाज में ही लग रहा है। क्या क्या यहाँ पे जांच की जा रही है? किस तरह के डॉक्टर बैठाए गए हैं, बुलाए गए हैं यहाँ पर? यहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर, आँखों की जांच हो रही है, दांतों की जांच हो रही है, गायने डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, पीएफटी टेस्ट हो रहा है, बीएमआई टेस्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सर, फ्री चेकअप। कितने लोग यहाँ पे जांच कराए हैं? अब तक 200 के आसपास लोग जांच करा चुके हैं अपनी, अभी और आपके सामने और आ ही रहे हैं सारे, तो और लगता है कि और 300 तक तो ये पहुँच जाएगा। और अन्य राजनीतिक दल जो है वो पूछ रहे हैं कि हिंदू सम्मेलन करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन लोग हैं जो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, इस पर चंदा वसूली हो रहा है। देखिए, कुछ बातों पे मैं प्रकाश डाल दूं। भारत भूमि पे हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मूलतः हिंदू है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन मानते और समझते नहीं हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए, माननी चाहिए, इसी का ये प्रयास है। अब दूसरी बात कि इसके लिए फंडिंग क्या होता है, कहाँ से आता है। आपके और हमारे जैसे कई सारे पत्रकार बंधु, कई सारे समाजसेवी लोग, व्यापारी लोग, और तो और आपको क्या बताऊं आपको कि जो मजदूर स्तर के लोग हैं वो लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं, कोई 200, 500, 1000, 10,000 ऐसे करके अपने अपने स्तर के हिसाब से अपने अपने लेवल पे सभी योगदान दे रहे हैं, और उन सबके सहयोग से उन्हीं के बीच में उन्हीं की खातिर ये आयोजन हो रहा है। हिंदू सम्मेलन लोग जानते नहीं हैं, जानते सभी हैं, मानते और समझते नहीं, इसी का एक प्रयास है। दिल्ली में कुल कितने सम्मेलन हुए, इन पर कितना पैसा खर्च हुआ, किसने खर्च किया, कितने सांसद, कितने विधायक, कितने निगम पार्षद इसमें शामिल हुए, उन्होंने क्या कहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सम्मेलनों में महंगी पढ़ाई पर चर्चा हुई, ट्रैफिक जाम पर टैक्स और बदले में कमजोर सरकारी सेवाओं पर? क्या हिंदू समाज को इन मुद्दों पर भी जागने की जरूरत नहीं? अखबार खोलिए तो इन सम्मेलनों की ढंग की रिपोर्ट कम ही दिखेगी, लेकिन सड़क पर निकलिए बोर्ड जरूर दिख जाएगा। तो जानकारी कहाँ है, डेटा कहाँ है, जवाबदेही कहाँ है? मैं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकला हूं, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप भी देखिए, सोचिए और सवाल पूछिए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।